एसएससी सीजीएल 2023 अभी तक बहुत सारा अपडेट्स आता रह रहा है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 हुई थे और कोई भी पोस्ट मिला, ये वीडियो जरूर एंड तक देखना और अभी से वीडियो लाइक कर देना। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14-16। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट जो बहुत जानना जरूरी है, तो अपडेट्स क्या क्या है सीजीएल 2023 के। नंबर 1 है सीबीआईसी डिपार्टमेंट का सब चीज का एलोकेशन हो गया है। ज्वाइनिंग अवेटेड है। ज्वाइनिंग के बारे में कब तक हो जाएगा, लोग बोल रहे हैं फरवरी 2024 तक सारे कैडर का ज्वाइनिंग हो जाएगा, इंक्लूडिंग ईए, टीए, जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, सबका 2024 फरवरी तक ज्वाइनिंग मिल जाएगा, क्योंकि मार्च तक वोट का डेट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। नंबर 2 सीबीडीटी। सीबीडीटी का टीए और आईटीआई का एलोकेशन आ गया है। टीए और आईटीआई का एलोकेशन आ जाने के बाद मुझे जो लग रहा है फरवरी एंड तक इन लोगों का भी ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिले करेगा तो वोट के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि वोट का डेट डिक्लेयर हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में, और एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए फिर सब चीज थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। तो मुझे लगता है सीबीडीटी, टीए, आईटीआई का ज्वाइनिंग भी इस टाइम के अंदर मिल जाना चाहिए। अब टीए आईटीआई का एलोकेशन 2 दिन पहले आउट हुआ है, और एलोकेशन में मुझे जितना पता था, मेरे साथ जितने लोगों का भी बात हुआ था रिगार्डिंग पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस, उन सब का अपना अपना रीजन ही मिला है। मैक्सिमम बहुत ज्यादा वैकेंसीज था दिल्ली, चंडीगढ़, एनसीआर रीजन में, तो बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे मिला है, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर में। और बाकी सारे जो ईस्ट जोन वाले थे, ईस्ट जोन वाले को या तो सीबीआईसी मिला हुआ है या सीबीडीटी में रांची वाची ये सब मिला हुआ, क्योंकि ईस्ट जोन में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी था नहीं इस साल। ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी सब बाहर में ही, नॉर्थ में ही था, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ पे। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे बताना जरूरी है, जीएसटी में जो लोग इंस्पेक्टर में जा रहे हो, मैं कल ही मेरे साथ एक ट्रेनिंग के वजह से 2-3-4 बंदे के साथ मुलाकात हुआ जो जीएसटी इंस्पेक्टर कोलकाता में पोस्टेड है। 3 उसमें से दिल्ली में से है, एक ही बंगाली है। बट उन लोगों का अभी जो मुझे जो लगा वो एक चीज मैं शेयर करूंगा। जो भी जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रहे हो, ये पोस्ट इतना अच्छा है कि डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे में आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। आपका एज 25 है, 26 है और आपका सैलरी 80K प्लस है, वो भी अगर आपका होम स्टेट में मिले बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी, तो मुझे लगता है ये जॉब कोई भी प्राइवेट जॉब से भी अच्छा है। क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर में आपका काम का बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, उसके साथ साथ हाई सैलरी भी मिलेगा, उसके साथ साथ रेस्पेक्ट का भी एक सीन है, सोशल रेस्पेक्ट जो बोलते हैं उसका एक सीन है। तो इफ नॉट ऑल, आई थिंक देयर आर वेरी वेरी फ्यू पोस्ट जो प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब से बहुत अच्छा है। उसमें से एक है 4600 ग्रेड पे में जीएसटी, और अगर उससे से भी बढ़िया कुछ हो सकता है तो अभी तो एजी में, सीएजी में आ रहा है कि 4200 ग्रेड पे को उठा के एक बात चल रहा है 4600 ग्रेड पे कर देने के लिए। जो सीनियर ऑडिटर, अकाउंटेंट का जो कैडर है, सीनियर ऑडिटर, सीनियर अकाउंटेंट का, वो 2800 से 4200 से 4600 ग्रेड पे करने की बात चल रहा है। अगर हो जाए तो हम लोग सारे को बेनिफिट होगा। एंड उसके साथ साथ ये पोस्ट बहुत ही बढ़िया पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में जितना भी ट्रांसफर होता है विद इन रीजन, कलकत्ता में है तो शिलीगुड़ी विलीगुड़ी जितना भी ट्रांसफर होता है इसमें वो भी नहीं रहेगा। उसके साथ साथ ऑफिस पोस्टिंग ही रहेगा, उसके साथ साथ एक अच्छा सैलरी मिलेगा। जो कोई भी शहर में अगर आपका होम है, कोई भी शहर में अगर आपका 80, 85, 86K का ग्रॉस आ रहा है, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज होता है ना। आईटीआई, टीए, सीबीडीटी में भी, टीए सीबीडीटी में भी थोड़ा थोड़ा जोन में ट्रांसफर होता है। मेरे 2-3 लोगों से बात हुआ है, वो लोग बोल रहे थे कि मैं दिल्ली से था, मुझे हरियाणा में मिला था, हरियाणा के 2 साल बाद यहाँ पे ट्रांसफर करता है। क्योंकि टीए सीबीडीटी में ट्रांसफर होता है, इसलिए टीए सीबीडीटी में प्रमोशन एस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। टीए सीबीआईसी में कोई ट्रांसफर नहीं है, मतलब जोन में अगर हो सकता है तो इनिशियल पोस्टिंग का कुछ होगा, बाद में ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसीलिए प्रमोशंस आर वेरी स्लो। वैसे तो अभी मैं जितना सुन पा रहा हूं वो है टीए सीबीडीटी का भी 10 साल हो जाने वाला है इस साल से। इस साल भी जो भी लोग ज्वाइन करने वाले हो या किए हो, तो आरआर का तो नोटिस आ ही गया था 1-2 साल पहले,
एसोसिएशन वाले ने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि उसको रोकने के लिए, लेकिन हो सकता है नहीं रोक पाया है। तो टीए में अगर कोई भी ज्वाइन कर रहे हो कोई भी पोस्ट में, जैसे सीबीडीटी या सीबीआईसी, CBDT is a much better department than CBIC. But if you are joining as TA, तो आपको नेक्स्ट साल का एग्जाम देना ही पड़ेगा। आपको या तो 4600 ग्रेड पे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट लेना है, या तो 2800 या 4800 ग्रेड पे में CAG में चले आना है। क्योंकि 2400 ग्रेड पे का प्रमोशन बहुत खराब है, और आप चाहो भी कोशिश भी करो तो भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। CAG में तो अगर आप SS दोगे, ये दोगे, वो दोगे, 2, 3, 4, 5 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। 10 साल मिनिमम है। मैं वो कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर जनरल है तो उससे भी ज्यादा है। तो टीए सीबीआईसी जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हो इस साल, मैं यही बोलूंगा तुम लोगों को, ये मेरा मेन एडवाइस होगा कि गो फॉर 2024 CGL एंड गो फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट, क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट ही एक ऐसा पोस्ट है जब का होम स्टेट में मिले तो यू कैन रेस्ट। उसके बाद मैं एक और बात मैं यहां पे बताऊंगा कि इंस्पेक्टर पोस्ट बहुत ही कम मिलता है, लेकिन जीएसटी में 2-3 साल से बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर पोस्ट आ रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई यू शुड टारगेट जीएसटी इंस्पेक्टर्स, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा आ भी रहा है। इस साल 310 कट ऑफ था। एक और बात जो है, 2018 वाले ज्वाइनिंग थे वो लोग बता रहे थे कि 2018 का सीजीएल में से उन लोगों का ज्वाइनिंग मिला है 2022 में, 2022 फरवरी में। मतलब सोच रहे हो 4 साल के बाद ज्वाइनिंग मिला है एग्जाम डेट के, और आप लोग जो 2023 में जाने वाले हो वो तो 1 साल भी नहीं हुआ है। जनवरी 2023 तक मुझे लग रहा है टायर 2 हुआ था शायद, और अभी टायर 2 कैसे हुआ था? टायर 2 सीजीएल 2022 का टायर 2 हुआ था 2023 में। ये तो पूरा 1 साल में कंप्लीट हो गया सीजीएल 2023। सीजीएल 2023 1 साल में कंप्लीट होके तुम लोगों को 2024 में ज्वाइनिंग मिल जा रहा है। तो इस साल का जो भी लोग है, अगर वो टायर 1 में रिजेक्टेड हो जाने के बाद उन लोगों को सबको बुरा लगा है, उसके साथ साथ जो लोग टायर 1 में सिलेक्टेड हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट में सिलेक्टेड हुए कोई भी पोस्ट में, दे आर द मोस्ट फॉर्चुनेट वंस इन द हिस्ट्री ऑफ सीजीएल, क्योंकि कभी भी 1 साल के अंदर नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज नेक्स्ट ईयर वोट है, और वोट है इसीलिए 24 भी 25 तक खींच देगा, लेकिन 23 का प्रेफरेबली और 2 महीने के अंदर, मार्च के अंदर सारे पोस्ट का ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। दिस इज अ बिग बुक। अगर कोई भाई किसी का भी कोई डाउट है, जैसे एक डाउट मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, टेक्निकल रेजिग्नेशन वाले जो लोग भी देने वाले हो, वो एक चीज जरूर करना कि अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो जहां पे सैटरडे संडे ऑफ है, supposedly you are coming to CAG from any other department, टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए मेक श्योर कि आपको आपके डिपार्टमेंट से थर्सडे तक रिलीज मिल जाए। आप फ्राइडे में आके CAG में ज्वाइन कर जाओ और सैटरडे संडे आपको पेमेंट मिले सैलरी का। अगर ये आप नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, अगर आप फ्राइडे रिलीज लेते हो और सैटरडे संडे एज में छुट्टी है, तो अगर आप मंडे आके ज्वाइन करते हो, ये जो बीच का सैटरडे संडे है, ये पार्ट का सैलरी कोई नहीं देना चाहेगा। वैसे देना चाहिए, लेकिन ज्वाइनिंग वो दिखाएगा कि मंडे से हुआ है इस डिपार्टमेंट में, और वो डिपार्टमेंट दिखाएगा कि आपको फ्राइडे तक ही सैलरी मिलेगा, सैटरडे संडे नहीं मिलेगा, तो मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू गिव टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑन थर्सडे एंड ज्वाइन द न्यू डिपार्टमेंट ऑन फ्राइडे फोरनून जो होता है FN, और उसके बाद 2 दिन छुट्टी एंजॉय करो। इफ यू वांट टू गो एब्सोल्युटली ऑन पेमेंट, कि छुट्टी भी मुझे पेमेंट मिले, अगर आप कर सकते हो कि देखते हैं 2 दिन का होगा नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी तो नया जॉब मिल गया तो ठीक है, बट दिस शुड बी द आइडियल प्रैक्टिस। थर्सडे में टेक्निकल रेजिग्नेशन से रिलीज लो कोई भी करके, और फ्राइडे तक ज्वाइन कर दो। आई नो ये बहुत सारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बात अथॉरिटीज को भी पता है, और स्पेशली बंगाल सर्कल में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते। मैं मुंबई से आया था जब सीबीआईसी में टेक्निकल रेजिग्नेशन देके, मेरा जो डीसी था वो एक आर्मी था, वो इतना ज्यादा हेल्पफुल था, मुझे 1 दिन के अंदर रिलीज कर दिया, क्योंकि उसके बीच में 4 दिन छुट्टी था, और मुंबई से कोलकाता 500 किलोमीटर से ओवर है, तो मुझे 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला था। लेकिन वो उसको पता था कि मुझे 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, फिर भी वो 1 दिन में ऑर्डर करके मुझे रिलीज कर दिया था कि नहीं,
जितना जल्दी हो उतना जल्दी अच्छे से जॉब में ज्वाइन करो, ये जॉब में मत रहो। सो दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि अटेम्प्ट कि थर्सडे तक रिलीज मिल जाए, अगर नहीं हो तो बाद में नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जहां पे जाना है। वैसे एक बात मैं बता देता हूं, जिस डेट में आप रिलीज लेते हो, रिलीज के बाद वो डिपार्टमेंट आपका कुछ में दिमाग नहीं लगेगा, कुछ आपको पेमेंट कुछ नहीं देगा। आपको जो भी पेमेंट है नेक्स्ट डिपार्टमेंट से ही लेना पड़ेगा। अगर सैटरडे संडे उसका छुट्टी था, मंडे ज्वाइन किया हो, अगर आप बोलना चाहते हो कि सर मुझे सैटरडे संडे का भी ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग पे मिलना चाहिए, तो वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के साथ ही बात करना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं देगा। आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। इस चैनल का जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम में मैं जल्द से जल्द अपडेट, एकदम इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूं। ईपीएफओ एसएसए का भी एलोकेशन आ गया है, वो भी अपडेट आ जाएगा जल्दी से जल्दी, तो ज्वाइन करो अभी। अपना कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे बताओ। मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। कीप फॉलोइंग दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर वेरी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर्स। ये वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 लाइक कर दो। मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। Until then, keep following Meet for SSC and keep pursuing your dreams. This is Pratyay signing off.